इजीली स्माइल के साथ आप फेस कर सकोगे। और जैसे मैंने बताया ना कि खुदा का शुक्रिया अदा करने से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ आप खुदा का, भगवान का आप शुक्रिया अदा करोगे। वो ताकत आपको मिलेगी कि नहीं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ को कुछ न कुछ आज नहीं तो कल फ़ायदा करेगी, तो आप भगवान का, खुदा का आप शुक्रिया अदा करोगे। तो वो ताकत आपको मिलेगी, वो मिलेगी ये एक्सरसाइज करने से। बाकी तो यहाँ बहुत लोग आके आपके ऐसी बातें बोल के जाओगे, आपके लिए आप मुश्किल हो जाएगा ऐसी चीज़ को जीवन में उतार। पर ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको बहुत फ़ायदा देता है। अभी मैंने बीच में फेसबुक पे एक वीडियो डाला था लाइव, विनोद जी, तो मैंने वहाँ एक चीज़ बताई कि बहुत बार हमें नींद की चैलेंज होती है। बहुत लोगों को नींद, इंडिया में तो मैं देखा हूँ, बहुत लोगों को बोलता हूँ मैं 3 बजे उठता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो 3 बजे के बाद सोते हैं। तो मैंने ये जब बात बताई वीडियो में लाइव फेसबुक पे मैंने रखा था कि ये आपको नींद की किसी को भी चैलेंज हो, रात को सोने से पहले यहाँ हाथ रखो और आप बोलो मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ 4 से 5 बार, 2-3 बार आप बोलोगे और रोज़ बोलोगे 1-2-3 दिन, आपका नींद का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप कितना भी स्ट्रेस है, कितनी भी चैलेंज है, कितने भी माइंड पे थॉट्स चल रहे हो, सारे थॉट्स डिसअपियर हो जाएंगे और आप आराम से सो जाओगे। तो ये वीडियो डाला, 2 दिन बाद एक आदमी मुझे मिला, रिजवान भाई थैंक यू। मैंने क्यों, क्या हुआ? तो बोला आपने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, मैंने ट्राई शुरू किया, आज 3 दिन हो गया, मुझे इतनी क्वालिटी नींद आती है, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास। एक आदमी को मैं बात कर रहा हूँ, कल मैंने बताया खालिद सर जी को कि एक आदमी 32 साल से स्मोक कर रहा था। कितना, 32 ईयर्स से एक आदमी सिगरेट पी रहा था। आपके भी कोई डैडी या कोई भी फैमिली वाले पीते तो ये एक्सरसाइज देना उनको। तो वो जब मुझे मिला तो वो बोला रिजवान भाई मुझे हेल्प करो ना, मुझे सिगरेट छोड़नी है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो बोला, मैंने पूछा आप कितनी पीते हो रोज़ की? तो बोला 20 सिगरेट पीता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, 20 सिगरेट। मैं बोला काम कर, कल से आप 40 पियो। क्या बोला मैंने? कल से आप 40 पियो, पर मैं जो एक बात बताऊँ ना वो आपको करनी है। तो बोला क्या? मुझे पहले बताओ, उसके बाद मैं बोला 40 सिगरेट पीने की मैं आपको रजा देता हूँ। कल से आप या आज से आप शुरू करो, दिन में 2 बार, खाली इतना अपने आप को अकेले में बोलो मैंने सिगरेट छोड़ दिया है, मैंने सिगरेट छोड़ दिया है, मैंने सिगरेट छोड़ दिया है, से 4 से 5 बार मिनिमम दिन में 2 बार बोलो। तो बोला मैं बोलूँगा, और क्या करने का, मतलब और कुछ नहीं करने का, और 40 सिगरेट पीनी है तो पीने का। और आप तो बोले, मना किया कि मैं 40 तो नहीं पीऊँगा, बट मैं जो चालू है वो रखूँगा, बट बोलूँगा 100%। मैं बोला खाली 30 दिन तक बोलो, 30 दिन बाद मुझे फ़ोन करना, आपको फ़ायदा नहीं होगा तो मैं दूसरा डोज दूंगा। बट 30 दिन आप बिलीव नहीं करो, विदिन 30 डेज उसकी 32 साल की आदत चली गई। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, साइड इफेक्ट ये वो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब ये बोलना शुरू किया तो विदिन ए वीक वो जब सिगरेट जला भी थे ना तो उसको पीने का मन नहीं होता, क्योंकि उसको माइंड प्रॉब्लम का है, हमारी माइंड हमारा प्रेशर करता, अब ये करो वो करो, ये करो वो करो। अब माइंड को में से आप किल कर रहे हो, मार देते हो, जो इनकी डिज़ायर होती है, तो आप मुंह तक नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी से बहुत लोगों ने कुछ छोड़ा। आप भी अपने रिश्तेदारों को देना एक्सरसाइज, आप खुद भी करना, बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको 100% गारंटी, 100% गारंटी देता हूँ। आप जो भी अपने आप से बात करो, लाइफ में जो भी आपको चाहिए ना, यूनिवर्स से मांगो। यहाँ मांगना है, आपके मम्मी डैडी से मांगो, दूसरे रिश्तेदारों से मांगो, सब लोग आपको मदद करेंगे एक लिमिट तक, क्योंकि सबके पास लिमिटेशन होती है। आप यहाँ साहब को आपको बोलो मुझे ₹1,00,000 दो तो साहब नहीं देंगे, बट साहब को बोलो मुझे ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ मुझे रजिस्टर करा दो, मुझे कुछ सीखना है या कोर्स करना है, तो साहब बोलेंगे ठीक है चलो आप नीडी हो, हम आपको कंसीडर करते हैं, आ जाओ, जो भी हमारी मिनिमम जो भी है वो आप करके आप ज्वाइंट हो जाओ जैसे आप लोग कर रहे हो। बट दुनिया में आपको अनलिमिटेड मांगना है तो यूनिवर्स में जाओ, मांगो, आपको मिलेगा 100% गारंटी। क्योंकि मैं 35 साल से मांग रहा हूँ, मुझे मिल रहा है। और मैं कोई डिफरेंट प्लानेट से आया नहीं हूँ, मैं भी यही प्लानेट का हूँ, यही गरीबी में से निकला हुआ लड़का हूँ और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ
क्योंकि यूनिवर्स देता है जैसे मैंने बताया। सही है? किसी को कोई सवाल पूछना हो तो समझ में तो आया ना कि ऊपर से गया? बड़े ड्रीम्स रखोगे, बट बड़े એટલે स्काई इज ए बिगनिंग है, छोटा है ऐसा नहीं मुझे होम मिनिस्टर बनना है या मुझे मिनिस्टर बनना है, नहीं बनना है तो मोदी साहब। ओके, नहीं पूछो, कोई पूछ रहा था सवाल, किसी को भी पूछना हो प्लीज, मोस्ट वेलकम। खाली बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है। श्योर सर, श्योर। बहुत अच्छा सवाल सर ने पूछा। देखो, हमारा कॉन्शियस माइंड के पास पावर है 10% है और सब कॉन्शियस माइंड के पास पावर 90% है। बट आज हम कमज़ोर हो गए हैं। कमज़ोर इसके लिए हो गए हैं कि हम लाइफ को बैलेंस करके नहीं जी रहे। जैसे मैंने बताया कि हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे, और दूसरा आज हम प्रेयर्स के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं जो भी हमारी फिजिकल क्रिया 2-5 मिनट की होती है हमारी धर्म की, तो हम कमज़ोर होता है। मैं रोज़ का मिनिमम 3 घंटा मस्जिद में गुजारता हूँ। कितना? 3 आवर्स। पर मैं आपको नहीं बोलूँगा आप जाके मंदिर में गुजारो, क्योंकि आपको पहले सीखना पड़ेगा क्यों गुजारे हम लोग, बराबर नहीं? वहाँ जाके हम पंचायती करना है तो बाहर करते ही वो सही कर रहे हैं। ओके, तो सर का जो सवाल है वो हकीकत है, क्योंकि नेगेटिव हम कमज़ोर हो गए तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड ने हमारी लाइफ को कंट्रोल करके रखा है। इसके लिए आज दुनिया में बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े CEO होते हैं, उन लोगों को भी एस कंडीशन ऑफिस के अंदर टाई सूट पहन के बैठे हैं, बट उनको वो पता नहीं कि 10 मिनट योगा करूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। वो इतना नॉलेज, इतना मिनिमम वो नहीं होता है। तो सर का जो नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, देखो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पॉजिटिव साइड को डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नेगेटिव थॉट्स को नहीं मार सकोगे। और पॉजिटिव साइड को डेवलप करने के लिए मैं स्ट्रांग हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, ये जो वर्ड्स हैं ना उनको आपको ज़्यादा अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मैं बोला 2 बार आप बोलो, कोई भी 4 से 5 बार रिपीट करो, आप समझ गए। दिन में मिनिमम 2 बार बोलो, पर 3 बार 4 बार बोलो, पॉजिटिव बोलो। जैसे मैं एक सेशन में मैंने बताया था, तो एक लड़के ने अच्छा समझ लिया, बट उसने गलती किया कि वो उसको गुस्सा बहुत रहता है। हम सबको भी आता है गुस्सा बहुत, क्योंकि हमारी लाइफ की चैलेंजेस ही हमें कंट्रोल बार भेज देती है। तो वो आदमी ने कुछ सीखा, उसने शुरू किया बोलने का, मैं गुस्सा नहीं करता, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा, तो उसका गुस्सा बढ़ने लगा। क्यों? कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड नहीं आता, वो नहीं समझता, वो नेगेटिव नहीं समझता है, तो वो पकड़ लिया मुझे गुस्सा आता है, तो उसका गुस्सा बढ़ गया। तो एक दिन मुझे मिला, तो वो मेरे पास आया, बोला रिजवान भाई आपने हमें क्या सिखाया, मेरी तो हालत खराब हो गई। बोला क्या हो गया? तो बोला मुझे तो गुस्से में से निकलना था, अभी तो मैं और ज़्यादा गुस्से में घुस गया, बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? मैं बोला तू क्या बोलता है? तो बोला मैं बोलता हूँ मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैं बोला मेरे भाई ऐसे मत बोल, तू ऐसे बोल, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तब जाके तुम्हारा गुस्सा निकल जाएगा। तो बोला ओ मुझे तो पता ही नहीं था। बोला मैं जब बोलता था तब तू था ही नहीं, वहाँ फिजिकली था, बाकी तो इधर उधर था, किधर और कहीं जगह पे था। तो पॉजिटिव थॉट्स को आपको मजबूत करना पड़े। और बहुत बार ऐसा होता है कोई हमें हर्ट कर देता है, तो जैसे सर ने बताया कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा रहता है, हम रात को सोने जाते हैं तो वही आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, या हम गुस्से में एक्शन लेते तो भी हमारे लिए बहुत बुरा है, या हम कुछ कर नहीं सकते, बस उसके ऊपर गुस्से में अंदर ही अंदर हम लोग खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें एक काम करना है, उसको माफ़ी देनी है अकेले में, कि भाई उसने मुझे जो किया मैं उनको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ। अपने आप से बोलो। हर चीज़ के अंदर आपको पागलपन लाना पड़ेगा, अकेले में, सर के सामने नहीं, मैडम के सामने नहीं, मम्मी डैडी के सामने नहीं, अकेले में पागल बनना पड़ेगा। और जितना आप अपने आप को टाइम दे सकते हो ना आप दो। जितना आपको एक्सरसाइज करने की आलस होती है, आपको योगा करने की आलस होती है, यू जस्ट से टू योर सेल्फ, मैं रोज आधा घंटा योगा करती हूँ, मैं रोज आधा घंटा योगा करता हूँ, मैं रोज आधा घंटा योगा, जस्ट टू से योर सेल्फ, यूनिवर्स लाएगी
आपके अंदर वो एनर्जी, आप योगा शुरू कर दोगे। तो जो चाहिए ना अपने आप से मांगो। आप समझ रहे हो? अभी ये नेगेटिव थॉट्स को मारना है तो पॉजिटिव थॉट्स को आप मैक्सिमम यूज करो, आपके अंदर ही है। सर सही है? हाँ? यस सर। गोल कैसे डिसाइड करें, लक्ष्य कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो लाइफ, पहले तो वो हमारी सबकी लाइफ में गोल होना चाहिए। है किसी की लाइफ में गोल किसी ने सेट किया है? नहीं किया है ना? आपने किया? 1 1 2 3 4 5 माशाअल्लाह, 5 लोगों ने, 6, कितना लोग गोल सेट किया? कोई बताएगा? गोल नहीं जानना है, वो आपका पर्सनल मैटर है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल, कितने साल का आपका गोल सेट है? खाली ईयर्स, जस्ट नंबर। 6 ईयर्स। आपका 3 ईयर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो सॉरी, कितने साल? नहीं बोलो कितने साल? 4 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी लाइफ में गोल सेट होना चाहिए। अभी सर ने पूछा कि कैसे सेट करें, वो तो हमारे ऊपर है कि हमें लाइफ में अगले 5 साल में हमें क्या अचीव करना है। देखो इन लोगों ने सेट किया है तो उन लोगों ने वो हिसाब से सेट किया, किसी ने 6 साल, किसी ने 4 साल। पहले मैं 5 साल का गोल सेट करता था कि अगले 5 साल में मुझे क्या चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि अगले 5 साल में मुझे बिजनेस में 100% ग्रोथ चाहिए। एग्जाम्पल कि मेरा धंधा 10 करोड़ का है तो मुझे अगले साल तक 20 करोड़ का मेरा धंधा होना चाहिए। ये मेरा गोल सेट हो गया। अभी 5 साल को मैंने 3 साल किया और 1 साल किया, टुकड़े कर दिए। ओके, अभी पहले 1 साल का गोल सेट करके मैंने हमारी टीम को बोला कि भाई अगले साल में हमें 10 से 12 करोड़ पहुंचना है धंधा। तुम कुछ भी करो, तुम्हारा स्टोर्स का गोल सेट करके टोटल 12 करोड़ का धंधा तुम्हें करना है, तुम सेट करो। तो गोल सेट होता है ना, तो एक चैलेंज मिलती है टीम को भी, अपने को भी चैलेंज मिलती है कि नहीं अब कुछ भी करके हमें 20 करोड़ पहुंचना है। ओके, और हमेशा चैलेंज लो। आपको 5 साल 10 करोड़ का धंधा है, आपको 15 करना है, बट आप गोल 20 साल का सेट करो ताकि आप करीब भी पहुंचो ना, तो आपका जो 15 साल है ना आप अचीव हो जाए। आप 15 साल का सेट करोगे तो 12-13 तक पहुंचोगे। हमेशा जितना बड़ा सोच सकते हो ना इतना बड़ा सोचो, और इतना बड़ा सोचोगे तो इतनी बड़ी चैलेंजेस लोगे। एक अपने आप को चैलेंज करोगे, और अपने आप को चैलेंज करोगे तो 70-80% तक आप अचीव करोगे, क्योंकि वो हिसाब से आप मेहनत करोगे। हम ऐसे ही करते हैं बिजनेस के अंदर। तो गोल, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। 10 साल 20 साल 15 साल 5 साल आप गोल सेट करो, जो भी लाइफ में चाहिए। वो गोल कैसे सेट होता है वो भी एक अच्छा सवाल है। गोल तो सेट कर लिया, चलो मैंने डिसाइड कर लिया 2025 तक 6 साल का गोल मैंने बना लिया, 2025 तक मुझे यहाँ पहुँचना है, वो तो आपने बोल दिया। आगे नहीं, गोल को पेपर के ऊपर लिखो, और एक पेपर के ऊपर नहीं, उसकी 10 कॉपी बनाओ। कितनी? 10 कॉपी बनाओ, और जहाँ जहाँ आप जाते हो वहीं एक एक कॉपी स्टिक कर दो। आप किचन में जाते हो तो किचन में, आपके रूम में, आपके बाथरूम में, आपके कबाड़ में, आपके दफ्तर में, आपकी बैग में, क्योंकि नज़र से हटा वो माइंड से हटा। समझ रहा है? नज़र से हटा वो माइंड से हटा। हर मिनट को, हर घंटे आपको कहीं न कहीं आपका गोल दिखना चाहिए। ओ 20 करोड़, ओ 20 करोड़, ओ 20 करोड़, वाओ 20 करोड़। यू सी द एक्साइटमेंट। तो उसे स्ट्रेस में नहीं आने का, वो 20 करोड़ का मैंने गोल कैसे सेट कर लिया। नहीं, एक्साइटमेंट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, स्माइल होना चाहिए। और खुशी और स्माइल से कुछ भी काम करोगे ना सब कुछ अचीव हो जाएगा। बस स्ट्रेस से करोगे ना, वो अचीव भी करोगे तो भी रोवोगे, साला 20 करोड़ ही है मेरे पास, देखने उसके पास 40 है। राइट? तो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। लिख के रखो, और ऐसी जगह पे रखो जहां आपको हर मिनट, हर घंटे आप देख सको उसको। ठीक है? और
मतलब आप ये बोलते हो कि आप बच्चे हो, आपकी मदर आपकी नहीं सुनती है। वो तो आपने अपनी मम्मी का सुना नहीं होगा, तो आज आप बदला ले रहे हैं। नहीं ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप का भी रिवेंज नहीं लेते हैं, तो आप फिक्र मत करो। बट सवाल अच्छा है कि कैसे सुने, बट कैसे सुने वहाँ और एक क्वेश्चन ऐड कर दो, क्यों सुने। देखो, पहले हम जब बच्चे होते हैं ना, और माँ हमें बहुत समझाती है, तो हम भी हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। और जब माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, तो वो भी उनके लिए इतना ही मुश्किल होता है अपना ध्यान रखना जितना हम बच्चे थे तभी हमारे लिए मुश्किल था। माँ बाप हमें बहुत बोलते, ये ध्यान रख, ये कर, ये नहीं कर, वो वहाँ जाने जा, वहाँ गिर जाएगी, वहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा। बट हम समझते नहीं, क्योंकि हमारे में इतनी समझ नहीं है। सेम थिंग वो बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो हमारा जो काम है वो पेशेंस से उनको समझाते रहना। उसमें आप कोई मिरेकल नहीं कर सकते हो। आप गुस्सा करोगे तो नेगेटिव एनर्जी से सिचुएशन वर्स होगी, जो आज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली आज ये सिचुएशन आ रही है कि क्यों नहीं समझते, इतने बड़े हो क्यों नहीं समझते हो। भाई इतने बड़े नहीं, इतने बच्चे हो गए, वो उनको वैसे नहीं समझा जाता। और माँ बाप भी आज बच्चे को पहले के ज़माने की तरह आप गुस्सा करके नहीं समझते, बच्चों को प्यार से ही समझाना पड़ता। लिमिट बार अपने को, अपनी पेशेंस को यूज़ करके प्यार मोहब्बत से ही बड़ा करना पड़ता है। सेम थिंग माँ बाप की हो जाती है जब बूढ़े हो जाते हैं, या सास ससुर की होती है जब बूढ़े हो जाते हैं। तो सब्र, पेशेंस लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जितनी सब्र करोगे, जैसे बताया ना, सब्र करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो पेशेंस बोलता है जीवन में सफल होने के लिए 2 शक्ति की ज़रूरत है, समझ शक्ति और सहन शक्ति। तो समझ शक्ति इज अंडरस्टैंडिंग एंड सहन शक्ति इज ए पेशेंस, तो सब हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा, समझने जैसा सवाल है कि जितने भी आप पैसे वाले देखोगे ना, बहुत सारे पैसे वाले वो स्कूल ड्रॉप आउट ही थे। बट पहले के ज़माने में एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना कॉम्पिटिटर दुनिया नहीं थी, ग्लोबल वर्ल्ड नहीं था। बहुत लिमिटेड वर्ल्ड में से हम लोग जी रहे थे। और दूसरा क्या था कि इतने स्ट्रेसफुल या इतनी चैलेंजेस के साथ हम लोग लाइफ नहीं गुजारते थे। हमारी डिफरेंट लाइफ थी, राइट। आज तो ज़्यादातर चीज़ें मीडिया में या सोशल मीडिया में या डिवाइसेस में लोग पड़े हुए हैं। वो पहले का ज़माना नहीं अलग था। तो आपका एग्जैक्टली क्या जो स्कूल ड्रॉप आउट में हमें कुछ नहीं किया, अभी भी हम कुछ कर सकते क्या, ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, यहाँ आपको एग्जाम्पल मिल रहा है, ये दूसरा एग्जाम्पल है कि भाई आप क्यों इतना बड़े बन गए। हम एक लिमिट में रह गए बिकॉज मे बी आप लोगों का बड़ा ड्रीम नहीं था कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। हम जी रहे थे, हम अकाउंटेंट बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आईएएस जो भी लिमिटेड बन गए, बट आपका ड्रीम नहीं था। और दूसरा क्या होता है, देखो दुनिया के अंदर पैसे वाले तो बहुत लोग बनते, जैसे बोले क्रिमिनल भी पॉलिटिशियंस बन गए, जो आप बोल रहे हो, आई एग्री, फुली एग्री। क्यों? बट दुनिया में 2 तरह के लोग प्रोग्रेस करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ग्रास रूटर। आप ईमानदारी के साथ मेहनत करके, बर्निंग डिज़ायर रख के, बड़े बड़े ड्रीम रख के, कोई भी इंसान जब बनता है ना बड़ा, उसके पैर जमीन में होते, वो गिरते नहीं हैं। और दूसरे लोग जो दूसरी कैटेगरी, जो सडनली अपने रिश्तेदारों या अपने पॉलिटिशियंस फ्रेंड या अपने पॉलिटिशियंस रिश्तेदारों की वजह से, या क्रिमिनल जैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, वो उनका फ़ायदा लेके वो मिनिस्टर भी बन गए, पैसे वाले भी बन गए। वो कटी हुई पतंग जैसे होते हैं, एक न एक दिन गिरता है, राइट। तो बहुत फ़र्क है उसके अंदर। पैसा हर चीज़ नहीं है दुनिया में। सुखी होने के लिए पैसा इट्स नॉट ए लाइक ऑल थिंग्स। आप जैसे बताया क्रिमिनल या सब पॉलिटिशियंस या दूसरे लोग, सुकून शांति कहाँ है? हजारों बीमारियों से सब पड़े हुए हैं। दुनिया की नज़र में वो सक्सेस है, बट खुद की नज़र में फेलियर है। जब हम बर्निंग डिज़ायर के साथ बड़े बड़े ऐसे ड्रीम्स करके
ईमानदारी के साथ जब मेहनत करते हैं ना, उनकी लाइफ आज़ाद होती है, वो खुद की नज़र में भी सक्सेस होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा लास्ट, उसके बाद क्वेश्चन होगा तो आई विल टेक इट, आई डोंट माइंड, आई एम फ्री, ओके, बट डिपेंड ऑन द अदर लीडर्स। एक चीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी लाइफ में मैंने की थी। मुझे पता है आप बहुत छोटे से परिवार या मीडियम परिवार में से आ रहे हो, ओके, बट एक चीज़ आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि आपको दुनिया के अंदर बहुत मिरेकल्स कराएगी ये चीज़। वो चीज़ ये है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रोटी की नीड है दोपहर को खाने में या रात को खाने में, लेकिन आपके मम्मी डैडी आपको इनफ खाना नहीं दे सकते, 1 रोटी दे सकते एग्जाम्पल के तौर पे। आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट 2 रोटी की है आपकी भूख मिटाने के लिए, बट पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो बोला बेटा 1 रोटी खा ले, पानी पी के सो जा, सही है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 रोटी में से भी 1 टुकड़ा निकाल दो। रोटी के 8 टुकड़े होते हैं, काटो तो 4 प्लस और 4, 8 टुकड़ा, उसमें से 1 टुकड़ा निकाल के आप आपके नेबरिंग में, अड़ोस पड़ोस में, आपके एरिया में जो लोग भूखे होते हैं उनको जाके खिला दो। 1 रोटी में भी पेट नहीं भरने वाला, उसमें से और 1 टुकड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये 1 टुकड़ा आपकी लाइफ में बहुत सारा मिरेकल्स करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जैसे बोलते हैं कि हाथ से फेंका हुआ पत्थर शायद 100 फीट जाएगा, बंदूक से निकली हुई गोली शायद 1000 फीट जाएगी, मगर गरीब को खिलाया हुआ टुकड़ा आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। और जब मैं छोटा था, जब 15 साल की उम्र में मैंने जब जॉब की शुरुआत की 175 रुपीज़, तभी मेरे पास ये नॉलेज ऑलरेडी आ गया था रिलीजियस बुक्स में से, तो मुझे घर पे खाना पीना मिल जाता था। ये 175 रुपीज़ मेरी जेब खर्ची के लिए मेरे पास रहता था, मम्मी डैडी नहीं मांगते थे, तो उसमें से मैं मैक्सिमम पैसा में लोगों की सेवा में बांटता था। वो टाइम पे 1985 की बात है। हालांकि हमारे पास भी कुछ नहीं था, इससे इतना मकान के अंदर 9 जन रहते थे हम लोग, इतने मकान। आज भी वो मकान है, अभी रुपेश जी आए थे देख के गए हमारा घर, बट ऊपर वाले की मेहरबानी से बंगला बन गया है। बट कहने का मतलब क्या है कि वो लर्निंग, वो अंडरस्टैंडिंग ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे में वो बचपन 15 साल की 16 साल की उम्र में मेरे पास थी, तभी मैंने ये शुरुआत की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और वही रोटी का टुकड़ा मेरा भविष्य का नसीब तैयार कर रहा था, और आज वही नसीब का बदला मुझे मिल रहा है। तो ये छोटी सी बात है, बट बहुत इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़ लास्ट, ईमानदारी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। खाना नहीं मिले भूखा रहे, क्योंकि आज दुनिया के अंदर ईमानदार लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत वैल्यू है, और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बट ईमानदार बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है। 85 में एक इंसिडेंट बोलता हूँ, बना तक स्टोरी बनी। वो क्या हुआ कि मैं रात को तकरीबन 10 बजे, क्योंकि 9 से 9 में जॉब पे रहता था, 10 बजे के आसपास मेरे घर पे बाहर बैठा था और मेरे जेब में पगार आई हुई थी। और हमारे घर से 200 मीटर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पोरबंदर में, जहाँ महात्मा गांधी जी का घर है, वो गाँव में जहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी आया मेरे पास, बोलता है मेडिकल स्टोर कहाँ है। तो मैंने उनको गाइड किया कि हम ऐसे ऐसे करके जाओ, मेडिकल स्टोर खुला रहेगा। लेकिन वो गांव के थे, तो बोले मेरा बेटा बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने मुझे बोला जल्दी दवा लेके मुझे आप मदद करो। तो मैं उनके साथ गया, साइकिल में लेके गया उनको, मेडिकल वाले को बोला जल्दी दवा दे। तो उसने फटाफट बिल टोटल किया, तो 110 रुपीज़ का बिल बना। अभी वो बुजुर्ग मेरी लेफ्ट में खड़े थे, उसने एक जेब में से पैसे निकाले, दूसरे जेब में से पैसा निकाले, तो 70 रुपीज़ था उसके पास। बिल कितने का था? 110 का। वो टाइम पे मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैंने उनको रोका,
मेरी जेब में से पैसे निकाले, वो पूरा बिल मैंने चुका दिया। हालांकि शॉर्ट 40 रुपया था, लेकिन पता नहीं क्या मिरेकल्स हुआ, मैंने उनका पैसा रुकवा के पूरा पैसा निकाल के पूरा बिल मैंने चुका दिया। और वो रात को मुझे इतनी खुशी मिली सर, इतनी खुशी मिली, मैं पूरी रात सो नहीं सका। और वो दिन पे मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी मेरी लाइफ लोगों की सेवा में खर्च करूँगा। और वो दिन से आज तक एक भी दिन खाली नहीं गया जहाँ मैंने लोगों की सेवा नहीं की। मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मेरा खुदा मेरा गवाह है। तो ये